अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। लॉकडाउन के खात्मे के नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है और जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के SOPs हैं और दीगर रेस्टोरेंट्स के जो SOPs हैं उसमें डाइनिंग हॉल्स में पार्टनर्स की इजाज़त नहीं होगी और होटलों को गुंजाइश से निस्फ टेबल्स बुक करने की इजाज़त दी गई है। टेबल के दरमियान 6 फीट का फासला होना चाहिए और प्ले एरियाज़ बंद होंगे। मास्क, सैनिटाइज़र, टेम्परेचर की चेकिंग लाजमी करार पाई है। वेटर्स जो हैं कस्टमर्स को बूफे एरिया से ख़ुद खाना फ्राहम करेंगे। बीमार और 60 साल से ज़ायद जो उम्र के अफराद हैं वो होटल में दाखिल नहीं हो सकते। और फास्ट फूड्स रेस्टोरेंट्स खोलने के लिए गाइडलाइंस जो हैं जो जारी हुई हैं, ये वो सारी गाइडलाइंस हैं जिनमें टेबल्स के दरमियान 6 फीट का फासला भी होना चाहिए और जितनी बुकिंग कैपेसिटी है उससे हाफ पे आपको लोगों को जो है फैसिलिटेट करना है। ये सारी सूरत हाल आपको दिखाते हैं। ओल्ड अनारकली में इस वक्त मौजूद हूँ, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है नासिर भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से आप? कैसे आ जाएं। आप? आपको बड़ी मुबारक हो पूरी कौम को कि पूरी दुनिया में जिस कोरोना वायरस ने एक तबाही सी ली, पूरी दुनिया अप्लॉज कर रही है इमरान खान साहब की इस पॉलिसी को, स्मार्ट लॉकडाउन की। इंडिया में आप देखें क्या हाल है और हमारी अच्छी पॉलिसियों की वजह से आप देखें जो कारोबार कोरोना की तबाही की वजह से बंद थे, आज हमने उनको भी खोल दिया है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जनूबी एशिया के अंदर। आप इंडिया में देखें इस वक्त क्या तबाही है और इमरान खान साहब की विजडम, उनकी आला क़ियादत, उनकी सियादत की वजह से आज हम बड़े फ़ख्र के साथ मार्केट में हैं और ये चाहते हैं कि इसी तरह से पाकिस्तान आगे बढ़े फले फूले तंदुरुस्ती के साथ। और मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि आवाम को चाहिए कि रिलैक्स ना हो और ये जिस तरह से SOPs हमने मुरतब की हैं खाने के हवाले, आइए ज़रा साथ गाइड भी करते जाएं। भी कहें कि ये आप इस मामले में हुकूमत के अहकामात के ऊपर अमल करें अपनी जान के लिए और एक तंदुरुस्त पाकिस्तान के लिए। आप देखें कि आज एक पहला दिन है इस हवाले से। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक हैं? एक जगह चाय का ढाबा है जी, है ओल्ड अनारकली में। चाय पियेंगे आप? और यहाँ मौजूद हैं। क्या बात हो रही थी? राना साहब मेरे साथ मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी करेंगे, बड़ा सीनियर नाम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुल खान। गुल खान। राना साहब क्या पूछना है गुल खान से आप? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी खुशहाली की तरफ जा रही है। चीनी का रेट क्या है, दूध का रेट क्या है और आटे का रेट क्या है और आपकी दुकान कैसी चल रही है? चीनी का रेट तो है 97 रुपये, आटा है 6000 का बोरी, बड़ा बोरी जो 80 किलो वाला, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी ठीक चल रही है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके ऐसे ही फजल करेगा जब ईमानदार क़ियादत हो, जो मुल्क के साथ वफादार हो, जिनके अपने स्टेक यहाँ पर हों, जो पाकिस्तान का पैसा बाहर ना भिजवाते हों, तो अल्लाह अपना बड़ा फजल करता है। अल्लाह आप पे भी बड़ा फजल किया हुआ है और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि एक मरतबा कारोबार ज़िंदगी दोबारा बड़े हैं और आप सब लोग मिल के हम पाकिस्तान को, जो कि आपका भी पाकिस्तान है, हमारा भी पाकिस्तान है, और इमरान खान साहब ने जो वादा किया था कि सबको इज़्ज़त मिलेगी उस पाकिस्तान में जिसका जिन्ना साहब ने वादा किया था, तो आज पहला दिन है। मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ, बल्कि मैं आपसे अपील भी करूँगा कि आपने अभी एहतियात करनी है। कोरोना का जो हमने ये इब्तदाई तौर पर रिलैक्सेशन दी है, इसमें आपने मुकम्मल रिलैक्स नहीं होना, क्योंकि अभी इसका ख़तरा मौजूद है। इसमें हमारे स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से जो बेहतरी पूरी दुनिया में इस वक्त इसको अप्रीशिएट किया जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान की क़ियादत और फसाहत के जो चर्चे हैं इस वक्त, मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूं और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें अपनी सेहत को ख्याल रखना चाहिए। आपने कुछ कहना? और हम तो ये कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में केसेस बहुत कम हो गई है, मामूल की ज़िंदगी बहाल हो गई है, अल्लाह की रहमत है और हुकूमत भी हमारी अच्छी चल रही है। लेकिन आपने इकट्ठे भी खड़े हैं, मास्क भी कोई नहीं पहना। इस वक्त उतारा है दोपहर के वक्त। एहतियात करें और इधर भी आप इकट्ठे लोगों को जब बिठाते हैं तो वो भी एहतियात करें, मास्क के बगैर एंट्री ना दें। ये बस आपके अपने लिए बेहतर है। राना साहब कुछ कहेंगे आप? मैं सिर्फ ये कहूँगा, मेरे भाई ने चीनी का रेट बताया 97 रुपये, तो हमें एक मुस्बत मेहरबानी फरमाया। मैं डिक्टेशन लेने नहीं आया, मैं कुछ कहने आया हूँ। ये पुराने पाकिस्तान में 50 रुपये किलो थी, आज 100 रुपये की 1 किलो होगी। ये है बदकिस्मत हुकूमत के कारनामे। आज एक गरीब परेशान है कि 3000 रुपये का मन आटा, 1400 रुपये में गंदम थी, तो आटे का रेट है 1610 रुपये। तो भाई 1610 से ये 3000 करने वाले कौन है?
ये है इमरान नियाज़ी साहब का टोला और मौजूदा हुकूमत। ये घी का रेट क्या था 150 रुपए, आज 265 रुपए हो चुका है। भाई इमरान खान साहब आउट ऑफ कंट्री हैं, उनके तो असासे न्यू जर्सी में भी हैं, तो गरीब आदमी किधर जाए। और मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ, 75 रुपए लीटर रखा, पूरा एक माह पेट्रोल नहीं मिला। और जब 26 जून को 26 रुपए महंगा किया तो हर पेट्रोल पर पंप पर तेल था। ये बदकिस्मत हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम का जीना हराम कर दिया है। चने की दाल का रेट था 65 रुपए किलो और आज 170 रुपए किलो। मसूर की दाल 300 रुपए किलो हो चुकी है। मैं समझता हूं कि इसका कोई, अब ये ओवर चार्जिंग करने वाले कौन है? माफियाज। इमरान खान साहब कौन है जिस के केस से कोई नहीं पकड़ता, नहीं पकड़ेगा। और वो चीनी महंगा करने, जहाज पर बिठा आउट ऑफ कंट्री भेज दिया। मैं तो ये चाहता था अगर चीनी स्कैंडल में मुस्लिम लीग नून का कोई फर्द है उस पर भी पर्चा दो, लेकिन 50 रुपए से 97 रुपए और 105 करने वाला कोई और नहीं, खुद इमरान खान साहब हैं। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, मैं दुनिया टीवी को, लाहौर न्यूज को अप्रिशिएट करता हूं। मैं कहता हूं हक की बात होनी चाहिए। सोने का एक तोला 50,000 का तोला था, आज 1,33,000 का हो चुका है। इसके जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं। और पाकिस्तान की तरक्की का ग्रोथ रेट 5.8 था। 2 साल में पाकिस्तान को मकरूज नहीं किया, दिवालिया भी कर दिया है। अब पाकिस्तान का ग्रोथ रेट नेगेटिव पर आ गया है। ये है इमरान खान साहब का कमाल, जो पाकिस्तान को दिवालिया कर हम चुका है। तो कहेंगे कि ये 70 साल से दिवालिया करने वाला मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी है। इमरान खान कोई के पास माफिया इनके पास है, जिन्होंने आटा भी गायब किया है, चीनी भी गायब किया, नून और पीपल पार्टी ने। उस माफिया को पकड़ना चाहिए कि नहीं? सारा सरकारी मुलाजिम इन्होंने अपने दौर में भर्ती किया, अपने रिश्तेदारों को, और सारे करप्शन वाले भर्ती किए। ठीक हो गया। जो आप कहते हैं जो मुलाजिम है उनको सरेआम गए, और अल्लाह ताला मुझे और आपको हक बात कहने की तौफीक दे। कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। और कहेंगे इंसान ने अकेले मरना, हक की बात करनी चाहिए। यही कह रहे हैं। और अगर कुछ सरकारी मुलाजिम है उसको पकड़े, बात सुन लें, उसको फांसी लगाना। साहब बात सुन लें। हम यही कहते हैं कि वो कोई आटा डीलर या कोई परचून वाला तो नहीं है। माफिया जो है वो इन्हीं की है। शुगर मिल मियां साहब के है, जरदारी के है। हम है ना, तो वो कौन है? साहब आपने दाढ़ी रखी हुई है, हक की बात करें। कौन है? कौन है? और वो है इमरान खान साहब। आप हक की बात करें, जो भी है। मैंने पहले कहा अगर कोई नून का है कि उसको पकड़े, लेकिन इमरान खान साहब वो कौन है? आटा 3,000 उसे प्रेशराइज तो ना करें, उसे बात तो करने दें। जी जी बिल्कुल। अगर उन्होंने, खान साहब आप खुल के बात करें। यह उनको, इनका भी रिपोर्ट में नाम, उन्हें भी सजा होनी चाहिए। लेकिन बजाते खुद इमरान खान पे करप्शन का कोई केस नहीं है, ना उन्होंने किया है। मुस्लिम लीग नून भी कहेगी कि उन्होंने करप्शन नहीं किया। और साथ ही करार दिया है पाकिस्तान के सबसे बड़े जो महंगाई किसने की है? 500 रुपए किलो फास साहब, 500 रुपए किलो अदरक है, 500 रुपए किलो अदरक है। ईद पे 650 में बिका, ईद पे अदरक 650 का था। 60 रुपए किलो प्याज है, बताएं। हरी मिर्च महंगी है, धनिया महंगा है। मैं आज से 15 साल पहले इमरान खान साहब से खुद मिला साइकिल मार्केट के अंदर। उन्होंने बड़े आसी से सलाम दुआ किया है, सब कुछ किया है, लेकिन कार तो जो कुछ रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन महंगाई के हम खिलाफ है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हम 600-700 रुपये कमाने वाले हैं, लेकिन बरादरान से पैसे वापस लिए जाएं और पाकिस्तान की आवाम को लुटाया जाए। और भाईजान पैसे कब वापस लेंगे? कुछ दसो लिया कीजिए, दिता कीजिए किसी ने। फिर नहीं, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं उनसे पैसे लेने की। सबकी कोशिश की हुई है। साहब अब चले गए। चलो मियाँ भाईजान मियाँ साहब, चलो मियाँ साहब को बाहर बताएं। इमरान खान ने भेजा, और यार जिसने चीनी 100 रुपए किलो की, खान साहब जिसने चीनी ठाकर इमरान खान साहब ने आउट ऑफ कंट्री भेज दिया। तो नवाज शरीफ साहब महंगाई जो है सारे, लेकिन
करप्शन डॉक्टर सलमान काजमी साहब हैं जी मेरे साथ, कौन सी करप्शन है? YDA के सदर। बहुत शुक्रिया सर आपका। हर महकमे की करप्शन डबल हो रही है। बहुत ज्यादा की और उसको गैस बताएं। में पहले डबल, हर और चीज मेरे डबल हो भाई गई है। 600 रुपए कमाने वाले 500 रुपए किलो अदरक की महंगाई हो ही ना, हो ही ना, दसो ना कल को। गार की हंडियां नहीं पकती, औरतें लड़ती हैं हमारे साथ। मरो। क्या करें बताएं? अपने घरों में ठीक है ना, बैठे हुए हैं। आप लोग इधर क्यों नहीं आते? हमारे मार्केट में क्यों नहीं आते? ठीक है, लोग दिहाड़ीगर जो है उनका सलाम दो, ये सब कुछ हुआ है। इधर ना 500-600 दिहाड़ी वाले बंदे खिलाफ हैं हैं हम। जो लाखों तनख्वाह लेते हैं, उनसे उनके लिए महंगाई कोई नहीं होगी। के साथ वो महंगाई ने क्या खिलाफ कहा है, है? महंगाई। एक मिनट भाईजान, गरीब जो है ना वो कोई गोश्त और ये नहीं खाता है, लेकिन उसका खाना है आटा। ये आटा आजकल कितना भाव बिक रहा है? नवाज शरीफ जैसी भी था, लेकिन गरीब पैसा अच्छा कमा रहा था, पेट भर की रोटी खा रहा था। ठीक है, आज दिहाड़ीगर बंदा आटा नहीं खरीद सकता है, तो वो अपने घर का सब्जी क्या खरीदेगा, गोश्त क्या खरीदेगा? मेरे वादी किए थे कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। ठीक है, वो नया नहीं कि पुराने से भी नीचे चला गया पाकिस्तान। खान साहब ये गुफ्तगू, इसका क्या जवाब है? मेरा बिल्कुल इनको ये ना समझ है। केस चलेंगे इस्लामाबाद नहीं चलेंगे तो किसी की जमानत नहीं होगी। अगर ये चोरों को जमानतें देंगे तो ऐसा ही होगा। इन्होंने सारा ब्लैक किया हुआ है, अपना पैसा उठाया हुआ है, अपने जो लोग थे, और सारा चीज़ें ब्लैकमेल किया हुआ है। सभी चोर हैं, इनसे पिछले वाले भी चोर थे। आज चाय के कप का रेट किया है, बताएं मुझे। 30 रुपए। 30 रुपए, तो इससे बड़ा जुल्म किया है। गरीब 30 रुपए का कप कैसे पिएगा? जब आपको आटा महंगा मिलेगा, जब चीनी महंगी मिलेगी, जब दूध महंगा मिलेगा, तो वो कह रहे हैं 15 रुपए का कप है, आप 30 रुपए ले रहे हैं। ये है महंगाई। कोई भी करे, मैं करूं या आप करें, वो जुर्म ही है। आपने कहा कि आटा 3000 रुपए मान कर, कानून का रेट है गवर्नमेंट का 1610 रुपए। जो महंगा कर रहा है, अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे चाहिए, और अगर आपको पता कौन कर रहा है, अगर उस्मान खुशियाँ हो रही हैं, खुशियाँ हो रही हैं। आपको पता सारा, मैं टीवी पे आपको रात को देखता हूँ, आपका प्रोग्राम मैं बड़े शौक से देखता हूँ। तो मैंने कहा था एक दिन मुलाकात उनकी होगी तो मैं जरूर बात करूँगा। सर, जिसने 700-600 रुपए दिहाड़ी ले, लेकिन उनकी महंगाई को नहीं मानते, बहुत तांगे हैं, बहुत परेशान। कुलचा 15 हो गए हैं, रोटी 8 रुपए की हो गई है। 10 कुलचे लेन जाओ, 150 के कुलचे 10। रोटी नहीं खा सकते। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका। आए जी, दीगर आपको अनारकली के हालात भी। क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या कर रहे हैं? चाय चुय पी है? चाय नहीं, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ भाई। कहना ये है, हम तो यहाँ आम आदमी है ना, हमें नहीं पता आप ऊपर बैठ के क्या हिसाब किताब करते हैं। ये जो इस वक्त बैठे हुए हैं, ये पुराने वालों से बड़े सही हक सच की बात ये। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगले जो आएंगे ना, वो इनसे भी बड़े। सही कह रहे हैं, लेकिन महंगाई नहीं चोर महंगाई नहीं करेंगे, महंगाई के खिलाफ है। ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन महंगाई नहीं बर्दाश्त है। ज्यादा करप्शन कर रहे हैं। आम से हम बूढ़े हो गए हैं। कैसे हो? ठीक हूँ मैं। किधर आपको फिर? टीवी में देखता हूँ 11 बजे। बहुत शुक्रिया बेटा आपका। क्या करते हो आप? मैं काम करता हूँ। पढ़ते नहीं हो? नहीं। ओए, पढ़ा करो। कैसे पड़ेगा भाईजान? वो अर्जमान भाई, नासिर भाई, ये बच्चे पढ़ते नहीं हैं। फीसें नहीं दी जाएंगी। असल में जो हमारे बच्चों के हवाले से खान साहब ने भी बारहा कहा था, जो पहले हमारे खानदान यहाँ मुसल्लत थे, उन्होंने अपने बच्चों को भी यहाँ से बाहर पढ़ाया है, और वो वहाँ रहते हैं। बाहर पढ़ते हैं भाईजान। बात सुन ले जरा पहले भाई, आप जरा ठहरे, एक मिनट ठहरे भाई, आप पहले बात सुने। खान साहब के बच्चे यहाँ पर नहीं आए। वो बच्चों की वालदा एक इंग्लैंड की रहने वाली थी। यार इनका बताएं, स्कूल क्यों नहीं जाते? और तमहीद छोड़ें, आप सीधी बात करें ना, ये क्यों नहीं? कि उन्होंने पाकिस्तान को इस कदर लूटा है कि फंड्स यहाँ से गायब कर दिए। एक मिनट जरा। बेटा आपका नाम क्या है? अहमद। अहमद बेटा, आप अंकल से पूछो कि अंकल मैं क्यों नहीं स्कूल जाता। पूछो, बताएं, माँ बाप पढ़ा पूछो जरा आपको। को अंकल, एक मिनट सर सवाल करने दो। को अंकल मैं स्कूल क्यों नहीं जाता? अंकल मैं स्कूल क्यों नहीं जाता? अब सर बच्चे का जवाब दें। अब बच्चे का जवाब दें। आपके जो स्कूल ना जाने की वजह से हमारे मुल्क के अंदर जो 70 साल से जिन खानदानों ने तबाही मचाई, फंड्स चोरी किए, उनकी वजह से आप आज स्कूल नहीं जा रहे। हम माजरत चाहते हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मेरा बेटा
कि आपको स्कूल भी भिजवाएंगे और आपको तालीम भी दिलवाएंगे। और इमरान खान पाकिस्तान के तमाम बच्चों को अपना बच्चा समझता है, ना कि सिर्फ 2 बच्चों के लिए जो लूट खसूट की गई, जो मरियम सफदर के लिए यहाँ अब एक मिनट, अब बेटा आपने इन अंकल से पूछना है कि अंकल आप ऑपोजिशन में है, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता? पूछो अंकल, मैं ऑपोजिशन में, आप ऑपोजिशन में हैं? अंकल आप ऑपोजिशन में हैं? मैं स्कूल क्यों नहीं जाता? आप ऑपोजिशन में हैं? मैं स्कूल क्यों नहीं जाता? स्कूल क्यों नहीं जाता? जी अंकल बताएं। बेटा, हमने आपके लिए एजुकेशन फाउंडेशन, जिसके टीचर मार रोड पर एहतजाज कर रहे थे, 50 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप और फीस गवर्नमेंट देती थी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और उसके बाद ये हुकूमत आई है जो लूट के पाकिस्तान को दिवालिया भी कर गए हैं। इमरान न्याई साहब के 3 बच्चे लंदन रहते हैं, और चलो 2 बच्चे उनके लंदन रहते हैं, उनकी बीवी भी उधर रहती है। और जो न्यू जर्सी अमेरिका में रुपए का ये बच्चा स्कूल कैसे जाएगा? बताना चाहिए, सिंपल पूछ रहा हूँ। हमारी हुक्मरानों ने पंजाब के फंड चुरा लिए हैं, पंजाब की तरक्की, पंजाब का। आपका नाम क्या है? अब्दुल वहीद। क्या करते हैं आप? वकील हूँ। वकील हैं। हाँ। ये बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता? मैं जिम्मेदार हूँ इसका। नहीं, वजह बताएं। मैं कभी अथॉरिटी में नहीं रहा। वजह बताएं। मैं फिर जिम्मेदार हूँ एज ए सोसाइटी। हाँ। सब जिम्मेदार है, ठीक है। जब एक बच्चा नहीं गया स्कूल तो हम सब जिम्मेदार है, लेकिन लीगली कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ खड़े सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है। स्कूल नहीं गया, हाँ, पूरी सोसाइटी जिम्मेदार, पूरी सोसाइटी, पूरे माशरे का कसूर। हाँ, इन ब्रॉडर सेंस आपकी पूरी सोसाइटी। हुक्मरानों का कसूर है, उसके बाद ऑपोजिशन का कसूर है, फिर सोसाइटी का, फिर सोसाइटी का। ये देखें, ये बच्चा बेटे कितने साल के तुम? 12 साल। 12 साल का बच्चा है। इमरान खान की गवर्नमेंट को आए हुए 2 साल हुए हैं। ये बंदा पूछा 10 साल से ये कहाँ गए हुए थे गवर्नमेंट, जो पहली गवर्नमेंट थी। साल की बात नहीं है, प्लीज मेरी बात सुने। आपको कई 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। हमारे बच्चे कितने बर्बाद हुए हैं, ये हम भूल गए उन चीजों को। ये 1-2 साल से बर्बाद हो गए। डॉक्टर साहब, नहीं, मुझसे जवाब लें। हमने जो भट्टे थे वहाँ पर जो बच्चे मजदूर काम करते थे उस पर पाबंदी लगाई कि जो मजदूर का बच्चा है, भट्टों पर भी हमने स्कूल बनाए और उनके वालिदैन को स्कॉलरशिप देते थे। इन्होंने आते हुए वो भट्टे मजदूरों के बच्चों का स्कूल बंद किए, और हमने जो दाने स्कूल बनाए थे गरीब के लिए दाने स्कूल बनाए, उनके भी फंड बंद किए। हमने डिसेबल और फेक टीचर थे, हजारों आजम की कबीना के मेंबर फेक हैं। यहाँ पर तो ड्यूअल नेशनैलिटी वाले वजीर हैं। ये कह रहा हूँ थोड़ा फासला रखवाएं, कोई पता नहीं कोई कोरोना का मरीज हमें भी। ये बताएं कि ये नहीं, ये आपका ख्याल है? आए अभी दिखाता हूँ, आगे आ जाए सब। कोरोना खत्म हो गया मुल्क से। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं मियो अस्पताल से आया हूँ। पहना वाला भी मैंने। अगर आप बीमार हो गए तो सिर्फ आप नहीं भुगतना है, किसी ने नहीं भुगतना। एहतियात जरूर करें। एहतियात करने की अच्छी बात है, ये गुड बात। एहतियात नहीं है, दूर रहे। ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यार मेरी बात सुने, ये जो वजीर तालीम किसी भी गवर्नमेंट में आता है होता है, किसी भी गवर्नमेंट को आप उठा के देख लो, पाकिस्तान में जितनी आई हैं, जिनका भी वजीर तालीम आदमी होता है, उसी को एजुकेशन का ही नहीं पता होता। कैसे होगा वो, कैसे पढ़ेगा? सर ये देखें ना, ये बच्चे के साथ कितनी 10 सालों से या 12 सालों से कितनी ज्यादती हो रही है। फेक टीचर्स भर्ती किए हुए इन्होंने, फेक सारा सिस्टम हुआ हुआ है। अगर उस पर एक्शन लेते हैं तो हड़तालों पे आ जाते हैं लोग। ये भी ज्यादती है ना। मेरा मकसद है इन बच्चों के माँ बाप का क्या कसूर है जिन्होंने अपने बच्चे। एक मिनट, इसका जवाब मैं देता हूँ। आप कह रहे हैं पढ़ना भी चाहते कि नहीं? जब सारा दिन अम्मी अब्बू की एक कमरे में लड़ाई सुनेगा रोटी के लिए, तो ये स्कूल जाएगा? नहीं जाएगा। बात खत्म हो गई। ये SOPs के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं जी, आपको बता रहे हैं कि क्या हालात हैं यहाँ, और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए आप हालात को बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें आप करने वाली हैं, ज़रा तफसील से आप बताएं। SOPs को तो आप देख रहे हैं वॉयलेशन है हर जगह। ये चाय वाले के पास थे तो यहाँ भी हालात ख़राब हैं, गवर्नमेंट की रेट कहाँ पे है? ये ठीक है। ये मसला ये है कि देखें, लोग बिल्कुल किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं करना चाहते, ना उन्हें कोई परवाह है। आपने सुन ही लिया, वो कहते हैं कोरोना है ही नहीं। तो ये फिर अस्पताल आके देख लें, इधर सामने तो अस्पताल है, मैं अस्पताल को ज़्यादा दूर भी नहीं है। और हमने छोड़ दिया। और सिचुएशन ऐसी है कि ये नुकसानदेह हो सकती है, केसेस पहले से बढ़ जाएंगे अगर यही हालात रहे। पूरी दुनिया में तो केस हैं, अभी इंडिया में बेतहाशा केस आ रहे हैं, अमेरिका में केस ऊपर जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के बॉर्डर तो खुल गए हैं। ये सरप्राइज जो डिक्लाइन आया है कोरोना में, इसकी वजह क्या है? ये सर मेरा ख्याल है कि अल्लाह की खास मेहरबानी है इस कौम पे। मेडिकल साइंस क्या इस पे कहता है? मेडिकल साइंस पे ये अगर आप ये देखेंगे ना, तो पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों की 60 साल से ज़्यादा उम्र है वो 4% या 5% लोग हैं। मैक्सिमम लोग यंग हैं।
उस वजह से शायद उतने ज़्यादा लोग जो है वो बीमार नहीं हो रहे और वो टेस्ट नहीं करवा रहे, इस वजह से ये डिक्लाइन है। वैसे मरीज़ हैं घरों में जो कि रिपोर्ट नहीं हो रहे, तो मेरा ये ख्याल है कि ये इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हुकूमत की पॉलिसी का भी इसमें अमल दखल है? हुकूमत की जो पॉलिसी है इस हवाले से जो इन्होंने लॉकडाउन वगैरह किया है उसके डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है। जिस तरह पिछली ईद के बाद केसेस एकदम बढ़ गए थे, अगर ये ना करते तो शायद यानी आप कह रहे हैं कि ईद कुर्बान पे लॉकडाउन का फ़ायदा हुआ? डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है, मगर जिस तरह अब इन्होंने सब कुछ खोल दिया है। इमरान खान साहब की क़यादत की और उनकी फसाहत की, और उसके अलावा जो आपने देखा है मंजरनामा इस वक्त पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले में, ब्राज़ील के मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में जिस तरह से पूरी दुनिया में ये जो अप्रिसिएशन मिल रही है। अच्छा, उस तरह एकदम सारा कुछ खोल दिया है। बंदे नजर आ रहे हैं, होना ये चाहिए था कि यहाँ पुलिस वाले साथ होते, 2-3 को पकड़ लेते ताकि बाकियों को तंबी होती, ताकि ये जो होटल में जाके देखें यहाँ 15 बंदे बैठे हुए हैं, कोई कहीं बैठे हुए हैं, ये मामला के अंदर पुलिस आप कह रहे हैं गलती की लगाई है पहले भी, मगर ये कि अभी फिर भी थोड़ी बहुत मेरा ख्याल है सख्ती की जरूरत है। जी राणा साहब, मैं ये कहूँगा, अगर कोरोना नहीं है तो ईद से 8 दिन पहले लॉकडाउन क्यों किया गया? लोगों की, गरीबों की रोटी पर डाका क्यों मारा? और अगर कोरोना था पूरे पाकिस्तान में तो सिर्फ पंजाब में लॉकडाउन क्यों हुआ? इसके जिम्मेदार खुद न्यायी साहब हैं। और मैं इसलिए कहूँगा कि इन्होंने टेस्ट गवर्नमेंट ने करने छोड़ दिए हैं, और सिंध की आबादी चौथा हिस्सा है, वहाँ पर 1,25,000 से ज़ायद मरीज हैं। यहाँ पर 3 हफ्तों से टेस्ट नहीं होते, 200-400 करते हैं। 88,000 से लेकर 94,000 है। पंजाब की आबादी 12 करोड़ है। ये 6,200 लोग जो मर गए हैं उनका डायरेक्ट इमरान न्यायी साहब पर और इनकी नहल कैबिनेट पर है। गरीब किधर जाए? और आज भी स्कूल बंद हैं, आज भी कॉलेज बंद हैं, आज भी शादी हाल बंद है। अगर कोरोना नहीं है तो मेरे भाई जो यहाँ पर SOPs नाम की तो चीज़ नहीं, और अगर स्कूल और कॉलेज एजुकेशन जो अदारे हैं वो खुलने चाहिए SOPs के साथ। लेकिन आप देख लें, ये अनारकली लाहौर का दिल है, यहाँ पर ना इंतज़ामिया है, ना गवर्नमेंट की रेट है, और ना ही SOPs नाम की कोई चीज़ है। मैं जी आपको यहाँ के व्यूज़ दिखा रहा हूँ। एक्सपर्ट डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, सलमान काज़मी साहब, नासिर सलमान साहब हैं, तर्जमान पंजाब हुकूमत के, राना साहब हैं, अपोजिशन बड़ी सख्त और कड़ी अपोजिशन करते हैं। ओल्ड अनारकली के हालात आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। ये देखिए किस अंदाज में हमारे पाकिस्तान की शहरी जो आप देखें, ये बंदा है हमारा पाकिस्तान का यंग आदमी मास्क के साथ। ये है वो क़यादत, ईमानदार क़यादत जिसका जिन्ना साहब ने आगाज़ किया। उसके दरमियान में कुछ ऐसे शोबदाबाज कारोबार करते थे जो सियासत को भी समझा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज आप देखें क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। थोड़ा एहतियात भी के साथ हैं। इस तरह से ये लड़के देख रहे हैं। जो बंदा ओनर है उसको चाहिए कि एक मेज़ हटा के दूसरा मेज़ निकाल दे, फिर दूर डिस्टेंस पे रखना चाहिए कि ये मेज़ और कुर्सियां कम हो जगह पे। राना साहब किधर गए आप? पता क्या है, ये बच्चे, ये जिम्मेदार, आप ये खामोश नहीं होंगे ना, ये खामोश नहीं होंगे, ये बोलते जाएंगे। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भी आपका फैन हूँ बेटा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब इशू ये है, चीनी 100 रुपये किलो हो गई है जी। क़यादत बहुत ईमानदार है। ओ मेरे भाई, हम कहते हैं कि चने की दाल का 65 रुपये रेट था तो 200 रुपये हो गए। नासिर भाई होटल वाले को बुलाएं जरा ना। ये लोग हैं, ये किधर जाएं? गवर्नमेंट कहाँ पे है? SOPs कहाँ पे हैं? इसके जिम्मेदार गवर्नमेंट है, आवाम नहीं। से कैमरा पैन करें, और ये है वो ईमानदार क़यादत जिसकी वजह से लाहौर के शहरी आज सुख का सांस ले रहे हैं कि हमने किस अंदाज में। बहुत अच्छी बात है, अच्छी ईमान, लेकिन थोड़ा सा SOPs का अगर ख्याल रखें। SOPs लोगों की गुंडागर्दी की वजह से, चंद लोगों की इजारादारी की वजह से लोगों को कारोबार करना मुहाल था इस शहर में। अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़ा डिस्टेंस अगर करवाएंगे तो सर इंशाल्लाह। एक मेज़ निकाल दें दरमियान से, फिर दूर लगाएं, कुछ 6 फुट का फासला रखें। इस तरह लोगों का ना कांटेक्ट बहुत क्लोज है। देखिए एक मिनट सर, एक मिनट नाज़िर साहब, एक मिनट। ये आप देखिए काइंडली किस अंदाज में ऐसा शख्स, ये है ईमानदार क़यादत का आज पाकिस्तान के। यहाँ क्या रोल है? इमरान खान का नहीं है, पाकिस्तान के गरीब बर्बाद की है। अच्छा, असल में इमरान खान की क़यादत की वजह से आटे का रेट आटा और चीनी को छोड़े महंगी, और
उसके बाद घी महंगा, जिंदगी एक मिनट, महंगी। एक मिनट। इसके जिम्मेदार इमरान नहीं साहब है, कोई और नहीं है, खुद इमरान। एक मिनट, डॉक्टर साहब, SOP क्यों हो रही है? डॉक्टर साहब, एक मिनट, डॉक्टर साहब, खाई तो जिम्मेदार है। ओके, डॉक्टर साहब की तरक्की को खा गया। एक मिनट, और कौन खा गया? एक मिनट, आपका नाम सर क्या है? गुलाम जलानी। जलानी भाई, डॉक्टर साहब क्या आप इन्हें मशवरा देंगे, बताइए। सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि ये जो मेज़ें आपने ज़्यादा लगाई हुई, एक मेज़ छोड़ के दूसरी निकाल दें, फिर तीसरी लगा दें, ताकि और कुर्सियां थोड़ी कम करा दें। जलानी भाई, जम के कारोबार करें, अपना SOPs का ख्याल करें, ठीक है, जम के कारोबार करें, लेकिन SOPs का ख्याल करें, ठीक है, इंशाल्लाह। आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुकूमत और इमरान खान का शुक्रिया अदा करें कि पूरी दुनिया के अंदर कारोबार अभी तक नहीं खुल सके। शुक्रिया अदा करें कि 3000 का मन आटा इमरान खान ने कर दिया। शुक्रिया अदा करते हैं कि 100 रुपए चीनी का रेट हो गया, वाह इमरान खान। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि 1 करोड़ नौकरी देनी थी और 66 लाख लोग बेरोजगार हो गए। शुक्रिया इमरान खान ने, पाकिस्तान वाले तुमने गरीबों को मार दिया। शुक्रिया इमरान खान। ये हराज तहसीन पेश करते हैं। ये है वो दयानतदार क़यादत का रिजल्ट। जो बददयानत यहाँ से जाए, अल्लाह की बरकत भी वहाँ से उड़ जाती है। आज देखें ये नौजवान आदमी अपने कायद की इस जो हदायत है कि पाकिस्तान को तंदुरुस्त करने के लिए अभी भी हमने SOP का ख्याल रखना है। देखें ये नौजवान, देखें आज लाहौर के हर शहरी के चेहरे दमक उठे हैं। ये है असल में बेसिकली किस अंदाज में इन लोगों ने किस लेवल पे ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये है वो क़यादत, ये है वो दयानत जो आज पूरी दुनिया में इमरान खान साहब। मैं चाहता हूं कि माजी के हालात जरा आप देख लें, माजी के हालात जब ये लॉकडाउन हुआ था, और फिर आपको मजीद चीजें भी दिखाते हैं। मक्खियां भी माशाल्लाह अपना ही खा रही हैं, सेहत बनेगी ना, बीमारी खत्म होएगी। क्या कह रहे हैं? क्या जी, बीमारी तो ही खत्म होएगी मक्खी अंदर जाने से। हाँ जी, कैमरा लैके भाउन लगे ने, फिल्म बनाते ने पे, भी बीमार हो जाते। मक्खी दे नाल शफा हैगी है, तानू पता है, ओनू डबो ते पी लो। देख के तो नहीं ना डबोन होंदी। वाह 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 वाह। हैं ओने साडा जिदी मौत है ओने आनी आनी है। अल्लाह ये भी आंदा सफाई रखो। दे रहे हैं सफाई, हुण मैं ऐसा करदा रहा है। सफाई नहीं सफाई मान है। उठाओ जाओगे, मैं बेचदा हुंदा मान ना, मैं बेचदा हुंदा, इन्नी कि सफाई होंदी है, सवेरे 10 बजे विक गए आंदा। सही कह रहे हो, मैं तो 5000 रुपये महीना देंगा, आओ मेरे को, मैं भी 5000 महीने, मैं 5-5000 तू दिहाड़ी ते बंदे रखे ने, मैं मार लाल छड़ दियो कसम है भाई। 5-5000 रुपया मैं दिहाड़ी कई बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ, 3000 रुपये रोज देंगा, आओ आओ। ये मेरा ये काम ते नहीं ला, ਉਹ ਮਾਰ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ 250 ਦੀ ਪਲੇਟ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਮੱਖੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਲਾਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 250 ਦੀ ਪਲੇਟ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਪੀ ਸਕਦੇ 20 ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, 250 ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। मक्खियां वेख के सलाह रह गई है, नहीं तो प्रोग्राम ऐसे ही खा ली। इतना सा आपकी तो उम्र अभी अपनी बड़ी कम है। मैं खुद 20 साल हो गया मुझे हाल रोड पे। अच्छा, बड़े उम्र चोर हैं यार। कब आए थे आप? नहीं जी, मुझे तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल इधर हो गए, रेडी लगाते? मेरा घर बार इधर है। तो फिर तो आपने कोई ले लिया होगा, गाड़ियाँ ले ली होंगी। हाँ ले ली सर जी, इसमें पूरा नहीं पड़ता, यहाँ नहीं पूरा। 2 शादी? एक 2 अल्हम्दुलिल्लाह। एक खुफिया निकाह? नहीं, क्या चक्कर है? एक बता दो यार, क्या मसला है? एक शादी, 2 एक शादी, 2 दूसरी में जिस दिन होगी ना ऊपर चला जाओ। 2 की हैं? 2 की है, 2 की है, 2 सही बताएं। 2 की हुई है, इन्होंने 2 की है शादी है। 2 है। इधर से घुमा के आधा पहली के पास जाता है, आधा दूसरी के पास जाता है। दूसरी पसंद की है कि पहली पसंद की है? जिस पहली पसंद की, दूसरी पसंद की है। पहली तो इसकी अम्मा पापा ने करा दी है इनकी। दूसरी इन्होंने लव मैरिज की है। लव मैरिज कितने साल हो गए? दूसरी 20 साल हो गए हैं 20 साल दूसरी को हो गए जी। दूसरी शादी को 20 साल हो गए, तीसरी को 30 साल हो गए। जो चलेगा ना वो। यार बात अहम हो रही है यार बात सुन लो पहले। चाचे की दूसरी शादी का पता चला, तेनू हुकूमत दी पई है। चाचा बेचारे ना रोजगार नहीं चलता पिया। ये दूसरी वाली का पतीला खाली हो। एक पहली का एक दूसरी का पतीला ना करो यार। कह रहा हूँ, आप चाचे को चाहते हो घर ना जा सके। सही कह रहा हूँ आपसे।
चलता ना कारोबार ही नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, ये इंटरव्यू सुन के चाचा को पहली वाली से मार पड़ेगी कि दूसरी वाली से? पहली वाली से नहीं पड़ेगी, दूसरी वाली से पड़ेगी, क्योंकि उसे पता लगा पहली शादी इसकी हुई है। इसने कहा मैं कुंवारा हूँ, उसे पता ही नहीं है। नहीं पता। बड़ी अच्छी डगर पर चला रहे हैं आप चाचा। क्यों चाचा? सही बात बताएं। एक ही मेरी शादी हुई भी माशाल्लाह, 4 बेटी हैं 2 बेटे हैं। दूसरी वो क्यों कह रहे हैं? वो इसमें 1 2 3 जितने कह रहे हैं इसकी 2 शादी हुई है। ये देखे चौथा भी। पक्की खबर है? जी पक्की खबर है। पक्की खबर है? खबर है 2 शादी है यार मरवाना देना, मरवाना देना। SOPs की आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ वायलेशन है और कौन कौन अमल दरामद कर रहा है। बेसिकली ये सूरत हाल है। ये बताना चाहता हूँ कि देखिए किस तरह से ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर अवाम के अंदर ये पहली मर्तबा जब आम आदमी के साथ क़यादत जुड़ जाती है, जब हुकूमत रियासत एक पेज पे होती है। देखें आप ज़रा, दिखाएं ज़रा ये कैमरे पे कि किस तरह से लोगों ने इमरान खान और उस्मान बुज़दार साहब की कॉल के ऊपर ना सिर्फ लब्बैक कहा है बल्कि कारोबार किस तरह से लोग आए हैं। ज़रा देखिएगा, ये आप ज़रा देखें ज़रा, ये ज़रा देखें आप। तंदूर के अंदर ये है वो क़यादत जिसका हमने जिक्र किया था, जिस तब्दीली का हमने वादा किया था कि आपके कारोबार खोलेंगे, सेहतमंद पाकिस्तान लेके आगे चलेंगे। वहाँ ये जिस दुकान पे आप जाते हैं वहाँ लोग पहले आपको देख के पहन लेते हैं मास्क। इनको परमानेंटली पहनने चाहिए ताकि ये लोग अपना ख्याल करें। बेसिकली दिखाना मकसद नहीं है, इनका अपना ही फायदा है इसमें। ये बात आप तर्जुमान साहब को बता रहे हैं? नहीं, इनको नहीं, लोगों को भी बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि जब कोई अफसर आए तो पहन लो, बाद में उतार के जेब में रख लो। ये लोगों के लिए जानना जरूरी है कि परमानेंटली मास्क लगाएं, जब पब्लिक प्लेस में है मास्क लगाएं। गर्मी के बावजूद अगर आप मेरे साथ आएंगे, आए राणा साहब आइए, देखिए गर्मी की शिद्दत आए सूरत हाल दिखाते हैं। देखें आप, ये दिखाएं, देखें इस मालिक है कितनी गर्मी के बावजूद मास्क हमने नहीं दिया। मैं डॉक्टर साहब की बात को काउंटर करता हूँ, ये मैंने इनको मास्क नहीं दिया। आप देखें इनकी जेबों में ही होते हैं, जब कोई अफसर आता है तो ये पहन लेते हैं, वरना ये उतार देते हैं। तो ये मैं अर्ज ये करूँगा, आपने SOPs देखी हैं कहीं? मैंने देखे होटल के मुलाजमीन बहुत अच्छे हैं। काश ये गवर्नमेंट जो नालायक और नालायक वो भी अच्छे हो जाते तो ये लोगों के 6 माह कारोबार बंद ना होता, ये बर्बाद ना होते, ये दर बदर के धक्के ना खाते। क्योंकि इमरान खान साहब तो पहले दिन से कंफ्यूज हैं कि लॉकडाउन है नहीं है, और अगर ये कंफ्यूज ना होते। क्या नाम है आपका? पाकिस्तान के 6000 लोग मास्क किधर है? अल्लाह को प्यारे ना होते, इसके जिम्मेदार भाई तो बताइए नहीं है, उसका कसूर नहीं है। से क्यों इस तरह से काम किया है जिसका गवर्नमेंट आपको हदायत कर रही है, जिस अंदाज में यहाँ पर देखें आप फैसले के साथ लोगों को बिठा रहे हैं। खा रहे किसी के नहीं, खाना भी आप मास्क में खिलाएंगे राणा साहब? क्या आप खाना वो खाना खा रहे, मैं खाना मास्क के साथ खाएंगे हम लोग? जो देखें जो टेबल पे बैठे खा रहे हैं, देखिए मेरिट का है, बारी पे बोले प्लीज। राणा साहब आप एक बंदा मास्क पहन के खाना कहते हैं, आप समझे? हाँ जी, गुजारे ये है लोग SOPs पर अमल करने के लिए तैयार हैं। अगर गवर्नमेंट खुद करे, खुद इमरान खान साहब कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं, 6200 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और उसके जिम्मेदार नाहल गवर्नमेंट है। क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप? मैं इधर गुजर साहब आपको दे रहा था। आपकी मोहब्बत है और करते क्या हैं? कुछ करते हैं? नून लीग का जनरल कौंसलर हूँ। जनरल कौंसलर जी। तो मास्क तो पहनते हैं कि वो भी नहीं पहनते? मास्क देखो ना, कभी कहता है लॉकडाउन खत्म हो गया, कभी है। घर से बाहर आए ना तो लाजमी पहने, जब अंदर जाएं तो बेशक उतार लें, घर से बाहर आके मास्क लाजमी पहने। जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खत्म कर दिया तो अवाम का कसूर तो नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ने जब ऑर्डर कर दिया है कि लॉकडाउन खत्म, और अगर खत्म किया है तो फिर ज़ाहिर ये बता दें कि वो SOPs पर अमल क्या करें। ये बाजार देख ले, इन लोगों को पता ही नहीं, और गवर्नमेंट है कहाँ पे? लोग मर रहे हैं, पूरे लाहौर में पानी खड़ा है, ना कोई सफाई है, वेस्ट मैनेजमेंट कर दिया है, मेडिसिन 400% महंगी हो गई है, आटा 3000 का मन मिल रहा है, और जो चने की दाल है वो 200 रुपये किलो हो चुकी है, अदरक जो है 450 रुपये का किलो हो चुका है। गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया इस नई गवर्नमेंट ने और नई ATM मशीनों में। हम ये कहते हैं कि क्या हाल है आपके? किधर जा रहे हो? मैं ये लखनऊ का हूँ। पान मजे वाला पान खा रहे हो? यार तो मास्क लगाया करें, जब भी बाहर आए जेब में है तो इसको लगा लें, जब घर जाएं उतार लें। ये आपका अपना ही फायदा है, क्योंकि अगर आप बीमार होंगे, घर में कोई बुजुर्ग है उसको कोरोना हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होना,
उनकी ज़िंदगी को खतरा पड़ जाएगा। पान आप ऐसी जगह खाएं जहाँ कोई ना हो, आराम से बैठ के खाएं। देखो ना, ये 5 नौजवान है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अवेयरनेस दें और अमल कराएं। अवाम का कसूर नहीं है। अवाम को तो उन्होंने कह दिया कि कोरोना है ही नहीं। जब नहीं है तो फिर अवाम ने क्या करना है? और आज पंजाब में टेस्ट नहीं हो रहे, डॉक्टर परेशान है। ये एक्सपर्ट की राय होनी चाहिए थी कि कोरोना पर गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या लेने हैं। और इन्होंने ईद से पहले पंजाब में लॉकडाउन कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध और इस्लामाबाद में लॉकडाउन नहीं किया। ये कैसा कन्फ्यूज वज़ीर-ए-आज़म है? अगर वायरस है तो है, अगर नहीं है तो फिर पंजाब में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, आपको लॉकडाउन अच्छा नहीं लगा? नहीं, लॉकडाउन के एसओपी पर अमल करें, लेकिन क्रॉस दी बोर्ड सबके लिए एक एसओपी। सुबह खुद मुख्तार है, मर्जी करते हैं। हाँ जी, देखिए जी, क्या करना चाहिए? देखिए फाद साहब, बात ये देख लें, ये लाहौर की सफाई है। कहाँ पे है गवर्नमेंट? ये मेन बाजार है, पानी खड़ा है, गंद खड़ा है, लोग खाने पीने की चीजें खा रहे हैं। तो क्या ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है? वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को फैसिलिटेट कर रहा है। लेकिन को अगर चीफ मिनिस्टर होता तो आज ये पानी, बारिश सुबह हुई थी, रात को हुई थी, अभी पानी खड़ा है और गंद पड़ा हुआ है। और पंजाब गवर्नमेंट जो उस्मान बुज़दार, वो उसने 5 करोड़ रुपए ले लिए हैं शराब का लाइसेंस देने का, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैंने आवाम की खिदमत भी करनी है। क्या हाल है आपके? सलाम अलैकुम। ठीक हैं? मजे में? कोई मसला कोई तकलीफ? यार आप मास्क लाजमी लगाएं, आपके लिए ही बेहतर है। देखें, आपको शायद कोरोना अगर हो भी जाता है तो कुछ ना हो, मगर अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है 60 साल से ज़्यादा उम्र का, तो उसका खदशा है कि नमूनिया हो जाएगा। नमूनिया हो गया तो अस्पताल दाखिल होना पड़ेगा, जान खतरे में पड़ सकती है। इसको आप लाइट ना लें। देखें, पाकिस्तान में जो भी बीमारी आती है वो ख़त्म कभी नहीं हुई। केसेस आते रहेंगे, स्लो हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। 2 केस हफ्ते में आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। डेंगू आया था 2011 में, अभी तक चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ डेंगू। अभी फिर खदशा है कि बारिशों से ख़त्म, ये एंडेमिक हो जाती हैं बीमारियाँ आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटीज़ में। तो आपका ही फ़ायदा है इसमें। कुछ आपको कहना है? कोई गिला, कोई बात, कोई खुशी की बात? कुछ भी नहीं कहना। कुछ भी नहीं कहना? क्यों? महंगाई का क्या हाल है? हाँ, महंगाई ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं हो रही है, काम नहीं शुरू हो रहा। मैं इसलिए अर्ज करूंगा, जो डॉक्टर साहब ने कहा, डेंगू का मर्ज बढ़ता जा रहा है, पोलियो के भी बहुत ज़्यादा मरीज जो हैं वो डायग्नोज हो चुके हैं। इसलिए हुकूमत की कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आती। आवाम की फैसिलिटेट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, वो हमारी हो या किसी गवर्नमेंट की भी हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये कहे कि ये आवाम ही जिम्मेदार है, तो मैं कहता हूँ कि ये ऐसे होता नहीं है, ये गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है। मैं समझता हूँ कि SOPs के साथ आवाम को फैसिलिटेट करें, और जो शादी हाल और स्कूल हैं उनको भी इन्हीं SOPs के मुताबिक खोल दें। कहते हैं कोरोना नहीं है, ये तो क्या बंद क्यों है? एक मिनट, ये क्या सोचते हैं? नाम क्या होगा? यासीन भाई क्या सोचते हैं ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो बोल ही कुछ नहीं रहे। यासीन भाई, आपका शुक्रिया। कुछ कहना है तो बता दें। नहीं, कुछ कहना ही नहीं है भाई। आइए, आप एहतियात करें। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। ये जी सूरत आपके साथ। आप क्यों थक गए? थक नहीं मैं गया। मैं तो सबसे पहले भाई आपको बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जनूबी एशिया के अंदर इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से ये जो आज पाकिस्तानियों ने बड़ा दिन देखा है कि वो खाना खा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे अपील भी करूँगा कि आप अपने कारोबार को SOPs के मुताबिक चलाएं, ताकि हम एक सेहतमंद पाकिस्तान, सेहतमंद पंजाब, जो ईमानदार क़यादत की वजह से अल्लाह की बरकत हुई है, पूरी दुनिया की निस्बत हमारे यहाँ पर कारोबारों को खोला गया है। और जो कारोबारों की बंदिश की वजह से लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हुए हैं, वो मेरा भाई खाना खा रहा है, उसने अपने साथ मास्क रखा है। ये सबूत है कि ज़िम्मेदार शहरियों की तादाद में किस कदर इजाफा हो रहा है। तो मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि आप अपने कारोबार को SOPs के मुताबिक चलाएं। और दूसरा, आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके। आप भी कुछ कहना है कि आप भी कुछ नहीं कहना? नहीं, शुक्रिया तो कहें आप हैं। शुक्रिया इमरान खान तो आप कहें। क्या दे? आप भी कह रहे हैं इमरान, आप भी कह दे। नहीं, मैं तो कह रहा कौन सी भूख से। शुक्रिया वाली बात आप गलत कर रहे हैं। 100 रुपए किलो चीनी होती है। ये बात आप गलत कर रहे हैं। शुक्रिया मुलक्का कह रहे हैं, शुक्रिया ये नजायज कर रहे हैं आप। जबरदस्ती क्या दे? नहीं जी नहीं, जबरदस्ती क्यों कहते हैं? वो कहते हैं जबरदस्ती कहलवा रहे हैं। हम पागल हैं? हाँ, नहीं पागल। हम पागल थोड़ी हैं, हम इतना शऊर रखते हैं। क्या हुआ क्या? मैशियत, हर चीज झूठ, झूठ पे झूठ, इंतहा कर दी झूठ की। यू टर्न, फलानी बातें छोड़ दें आप। ये ना कि मुझे पकड़ के ले जाएं। अभी देख लें, आपकी पूरी टीम यहाँ काम करती है, और देख लें ये 4 शीट का क्या हाल है, और घरों के अंदर बदबू है, सोया नहीं जाता रात को, इतनी टेंशन है। झूठ। गाड़ी आती है उनसे खुलता ही नहीं है।
सब कुछ खुल जाएगा। ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आवाम देख रही है। आपको चाहिए कम से कम इन चीज़ों को देखें। आपको भी नज़र आ रही हैं, लेकिन कोई अमल नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट अच्छा काम भी कहीं कर रही है, किसी जगह पर बिल्कुल ज़ीरो है। बिल्कुल ज़ीरो। सारे इदारे सोए हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहा। पुलिस अपनी जगह पे सोई हुई है। करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इंतहा पे पहुँच। क्या हल है जी फिर चीज़ों का? हल क्या? ये कब तक चले? बस मैं इतना जानता हूँ, कब तक इसका सहारा बनेगी? उसे मरना याद नहीं है, भूल गया वो। जी सवाल करें। सवाल आप करें, ये नून लीग से हैं। सवाल मैंने क्या करना, जो बात मैंने पहले की कि ये अनारकली लाहौर का दिल है, यहाँ पर गंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर पानी खड़ा है, सफाई करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती थी। और आवाम पिछले दौर में क्या हालात थे? पिछला दौर तो बहुत अच्छा दौर था भाईजान। वासा वाले बहुत अच्छे रहे हैं। आप बताइए जी। मैं लिबर्टी से अनारकली आता था रात 9 बजे। लिबर्टी से लेके यहाँ तक मैं सफाइयाँ देखता था, गाड़ियों की धुलाई होती थी, सारा कुछ। वो चीज़ अब 2 साल में कहीं नज़र नहीं आती जो सफाई होती थी। वाटर फिल्टर पानी लगे हुए, सफाइयाँ होती थी, कोई तस्वुर ही नहीं है अब। कोई तवज्जो की जरूरत है, इतना भी मुश्किल नहीं है कि काम ना हो। मिस आप देखें की जरूरत है। ये आपकी लिस्ट लगती है, कोई कमिश्नर, कोई हर एक की मर्जी, जो मर्जी लूट रहा है, कुलचे लूट रहे हैं, फलाना लूट रहा है, कोई है ही नहीं। बात मैं अर्ज करूंगा जी, जब रेट डीसी ने लगा दिए हैं और अगर चने की दाल का रेट 150 रुपए है तो फिर 180 रुपए तो नहीं बिकनी चाहिए। और जो प्रॉफिट रीजनेबल है वो हर दुकानदार को मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि छोटे दुकानदार को पकड़ लें और माफियाज को कोई पूछे ना। डीसी रेट पिछले दौर में भी इम्प्लीमेंट नहीं होता था। नहीं, हम करवाते थे। मैं ये नहीं कहता कि 100% होते थे, लेकिन ये नहीं होता था, जुल्म नहीं होता था। आज माफियाज आप देखें 300 रुपए में चक्की का आटा 72 रुपए किलो है। उसका मतलब है कि आप 3000 रुपए का मन आटा 1400 रुपए में गंदम खरीदी गई है। तो गरीब किधर जाए जिसने डेली आटा किलो 2 किलो लेने हैं? मैं कहता हूँ। और चीनी 100 रुपए किलो हो चुकी है। ये है इमरान खान साहब के जो कारनामे। यूटिलिटी स्टोर पे आटा मिल रहा है, क्या इंसानों का खाने वाला है? नहीं, वो नहीं जी, नहीं। उस आटे में से रोटियां निकल रही हैं। स्टोर के नाम पर लिया गया 50 अरब रुपए सब्सिडी दी है इमरान खान साहब ने। जैसे 3 अरब की चीनी के नाम पर दी और स्पेशल जहाज में आउट ऑफ कंट्री फरार कर दिया। ये है इस कमाल इमरान खान साहब का। प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है, इनकी जेब में पैसे हैं वो बनाने के लिए। ये मुझे बताएं, ये जो इफ्तिताह करके आए परसों के इस स्कीम का, बिल्कुल बात ठीक है, पैसे नहीं है, अभी पैसे नहीं है। ये दूसरी बार हो रहा है। यह वर्किंग शुरू की है, अच्छा मनसूबा है, लेकिन पहले जो लाहौर बना हुआ है उसकी तो हम हिफाजत कर सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह। कहाँ जा रही हैं आप? दवाई लेने। क्या हुआ? आप मास्क लाजमी लगाएं, बुजुर्ग आदमी को मास्क। हाँ, आप तो दुपट्टे से भी लगा सकती हैं, लगा के रखें अभी। और घर में खैरियत है? सब ठीक है? हाँ बस ठीक। कोई मसला मसाइल? कुछ नहीं, तंग किया होगा। क्या कह दिया आपको? क्या कह दिया? हाँ, सब दुनिया को ये जो कह रहे डाउनलोड कोई नहीं था, ये इसकी कोई सियासत थी। अब क्यों खोला इसने? कोरोना है, डॉक्टर साहब खड़े हैं पास। मैं खुद डॉक्टर हूँ। नहीं, उसने उसको पता था ना कि शुक्र करें आपको कुछ हुआ नहीं है। अपना मास्क लगा के रखें और बचें, बड़ी खतरनाक बीमारी है। पता है कि वो है ना, उन्होंने मेरे साथ लड़ाई करेंगे, उसके डर की वजह से उसने खोला। केस कम हो गए हैं इसलिए नहीं खोला, बीमारी कम हुई है तो ये खुला है। अगर ज्यादा हो गए तो ये दोबारा बंद हो सकता है। वो एक हाँ, वो सही बात है। माँ जी, सेहत के मामले में तो आप डॉक्टर की बात ही मानेगी ना? नहीं, वो तो बात सही है। हाँ जी। नहीं तो कहा लेकिन मेरे पास उसने है ना, आप अपना एहतियात जरूर करें। मैं तो सिर्फ आपको ये कहूँगा, या अवाम के साथ जी 12 किसको 12 हजार दिया? किसी को भी नहीं मिला। इसका मैं जवाब नहीं, 12,000 का ये तो गवर्नमेंट ही बताए। रख लिया, किसी को भी नहीं दिया। उसने अपना फैमिली, अपने रिश्तेदारों को पूरा किया, वहाँ को धोखे में रखा। ये जो 700-800 रुपया कमाते हैं वो बेचारे मर गए। मैं ये अर्ज करूंगा कि SOPs पर अमल गवर्नमेंट को कराना चाहिए, लेकिन अवेयरनेस भी दें और इस तरह लोगों को बेयारो मददगार ना छोड़ें, क्योंकि लोग परेशान हैं। लोगों को ये फैसिलिटेट करें गवर्नमेंट। कोई टीम कोई यहाँ पर है कि ये पानी खड़ा है, डेंगू का मौसम है। लॉकडाउन अगर हटा लिया गया है तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और लोगों को कारोबार का मौका मिलेगा, गुर्बत में कमी आएगी। लेकिन
SOPs का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो हालात ख़राबी की तरफ भी जा सकते हैं। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।